चंपक की कहानियाँ। एक समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में राघव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनाता था। राघव की कला की पूरे गांव में तारीफ होती थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था और हर काम को अगले दिन पर टाल देता था। एक दिन राघव ने अपनी दुकान के लिए एक बहुत बड़ा और अनोखा मिट्टी का घड़ा बनाना शुरू किया। उसने उस पर दिन रात मेहनत की, उस पर सुंदर नक्काशी की और उसे रंग बिरंगे रंगों से सजाया। वह घड़ा वाकई कमाल का लग रहा था। राघव को उम्मीद थी कि शहर से आने वाले अमीर व्यापारी इस घड़े के बहुत अच्छे दाम देंगे। अगले दिन सुबह राघव जब जगा तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी भारी बारिश हो सकती है। राघव के सारे बर्तन और वह कीमती घड़ा आंगन में खुले आसमान के नीचे सूखने के लिए रखे थे। राघव की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मौसम खराब लग रहा है। सारे बर्तनों और उस बड़े घड़े को अंदर रख दीजिए, नहीं तो बारिश में सब बर्बाद हो जाएगा। राघव ने आलस में कहा, अभी तो सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश होने में समय है। मैं थोड़ी देर में उठकर सब अंदर रख दूंगा। घंटे भर बाद उसकी पत्नी ने फिर टोकते हुए कहा, हवा तेज हो गई है, अब तो बर्तन अंदर रख लीजिए। राघव ने कहा, हाँ, बस 10 मिनट में उठता हूँ। लेकिन राघव की वह 10 मिनट कभी नहीं आई और वह फिर से सो गया। अचानक बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि राघव जब तक हड़बड़ाकर उठकर आंगन में भागा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी की बौछारों से उसकी हफ्तों की मेहनत, वह सुंदर और कीमती घड़ा मिट्टी के ढेर में बदल चुका था। उसके बाकी सारे बर्तन भी बह गए थे। राघव आंगन में बैठकर रोने लगा। उसकी लापरवाही और आलस की वजह से उसकी पूरी मेहनत पानी में मिल चुकी थी। उसकी पत्नी ने उसके पास आकर कहा, रोने से अब कुछ नहीं होगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपने काम को टालने के बजाय सही समय पर कर लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। राघव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोना बंद किया और कसम खाई कि वह आज का काम कभी कल पर नहीं टालेगा। जो काम जिस समय जरूरी हो उसे उसी समय कर लेना चाहिए। समय बेहद कीमती है और जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। टालमटोल करने से हमेशा नुकसान ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।